अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक पाथवे के प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। आजकल बहुत से लोगों ने पालतू बिल्लियां, कुत्ते और दीगर जानवर पाल रखे हुए होते हैं जिनकी खुराक अक्सर व बेशतर बाहर ममालिक से मंगवाई जाती है। लिहाजा ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि जो खुराक वो मंगवा रहे हैं या जो जानवरों की खुराक उन तक पहुंच रही है वो हलाल है या हराम। इसलिए इस बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामी शरीयत के मुताबिक हराम खाने की चीज़ मसलन वो जानवर जो अपनी मौत खुद हलाक हो गया हो या फिर शरई तरीके से ज़िबह नहीं किया गया हो, उस जानवर का गोश्त इंसान तो दूर की बात अपने किसी भी पालतू जानवर को भी नहीं खिला सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आपका पालतू जानवर खुद उस मुर्दार जानवर के पास जाकर उसका गोश्त खाए तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जानवर शरीयत का पाबंद नहीं, लेकिन खुद से आप ना खिला सकते हैं और ना उसके सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये हराम है। यहाँ इस बात को भी समझ लेना ज़रूरी है कि आजकल के मुआशरे में बिल्ली, कुत्ता, सांप या दीगर हराम जानवरों को पालने का रिवाज उरूज पर है, जो कि ये कोई काबिल दीद अमल नहीं है। इस्लाम हमें हलाल तरीके से ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हमें जानवर पालने का शौक़ है तो हम हलाल जानवर पाल कर अपना शौक़ पूरा करें, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर में भी हलाल जानवर पाले जाते थे। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गे के बारे में फरमाया है कि मुर्गे को बुरा मत कहो, क्योंकि ये तुम्हें अजान के लिए जगाता है। प्यारे दोस्तों, हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे मुसलमान दोस्तों के साथ भी शेयर करें।